ना कि मैंने चाय बेची है, तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने चाय कहाँ बेची है। अदरवाइज निश्चित तौर पे भाजपा गुजरात और हिमाचल में निश्चित तौर पे हार रही है, क्योंकि जितनी महंगाई, युवाओं को बेरोजगारी, जो स्मृति ईरानी अपना वो सिलेंडर उठा उठा के चलती थी, आज के दिन में वो स्मृति ईरानी है कहाँ। जब हम कहते हैं कि यही चुनाव अगर बैलेट पेपर से हो तब समझ आए हैं, ईवीएम को छोड़ के हमारी एक डिमांड रहेगी और आम जनता की तरफ से भी एक डिमांड रहेगी। ईवीएम से क्या गड़बड़ी होता है? ईवीएम तो भाई अच्छा मशीन है ना। अच्छा मशीन है, फिर दूसरे देशों में क्यों बंद हो गया जो मोदी को यहाँ पे लाना पड़ा वो? अच्छा। गुजरात में चुनावी गदर शुरू हो चुका है, क्योंकि गुजरात विधानसभा का चुनाव बहुत ही रोमांचक होते जा रहा है और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सरगर्मी तेज होते जा रहा है भाई साहब। क्योंकि पिछले दिनों भी देखें आप, लगातार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और भाजपा तीनों संगठन गुजरात के अंदर बहुत ही एक्टिव हो चुकी है और तीनों पार्टियां ये चुनाव जीतना चाहती है। हमारे साथ एक महिला है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भाजपा गुजरात हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत रही है या हार रही है। क्या लग रहा है मैम, गुजरात में क्या होने वाला है, हिमाचल में क्या होने वाला है? निश्चित तौर पे भाजपा गुजरात और हिमाचल में निश्चित तौर पे हार रही है, क्योंकि जितनी महंगाई, युवाओं को बेरोजगारी, महिलाओं का जो स्मृति ईरानी अपना वो सिलेंडर उठा उठा के चलती थी, आज के दिन में वो स्मृति ईरानी है कहाँ। जब 400 का सिलेंडर हमारे कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था, वही सिलेंडर आज 1155 रुपए का दिया जा रहा है। तो आप बताएं, युवा रोजगार जो है बिल्कुल भी नहीं है। 5 लाख रोजगार जो देने के लिए दिया था, 1 करोड़ जो वो साल में रोजगार देना चाह रहे थे, उसमें से हमें निश्चित तौर पे 2 करोड़ या 1 करोड़ तो छोड़ो, कहीं हमें 75,000 या 30,000 का भी रोजगार नजर नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पे जनता क्यों चाहेगी कि वो उसको जिताए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना, लंदन बना दिए भारत को, मोदी जी तो कह रहे हैं। मोदी जी का वो 56 इंच का सीना आपके सामने है, मीडिया 4th पिलर है, मीडिया जानती है। और आपके माध्यम से हम इतना कहना चाहेंगे कि मोदी जी का वो 56 इंच का सीना तब कहाँ था जबकि हमारा अपना एक युवा जो है सड़कों पे, भुखमरी में, आपका जब हमारा कोविड चला था, कोविड के टाइम में सड़कों पे युवा जो है चप्पलों में भाग रहा था, उनको बसों की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ से जब अपनी प्रियंका गांधी जी ने बसों की व्यवस्था की, वो बसें रोक दी गई, उसकी चेकिंग के लिए बोला गया। आप मुझे बताएं तब वो उनका 56 इंच का सीना कहाँ था? आप लोग देशद्रोही हैं, मोदी जी का विरोध करना मतलब देशद्रोही होता है, समझ जाइए। ये हम आपकी बात को निश्चित तौर पे माने, लेकिन हम अगर हमारा विद्रोह करना मोदी जी का देशद्रोही कहलाना है तो हम वो विद्रोह एक नहीं 100 बार करेंगे। भाई साहब, मोदी जी है तो देश बचा हुआ है, नहीं तो देश गुलाम हो जाता है, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। अरे ये 2014 से ही बचा है। 2014 में 70 साल भी तो राज किया है कांग्रेस ने। तो 2014 में जो मोदी आज 2014 से बेच रहा है, वो 70 सालों ने कांग्रेस में कमाया था। मोदी बेच रहे हैं? यस। क्या बेच रहे हैं भाई साहब? वो निजीकरण कर रहे हैं ना भाई साहब। रेलवे बेच दिया, काहे का निजीकरण हो गया? रेलवे का एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। सारा आपने मोबिलाइजेशन जो किया वो आउटसोर्स कर दिया, सारे लोग रोड्स पे है। क्या मोदी जी ने ऐसा क्या कर लिया जिसके लिए जनता ये बोले कि मोदी है तो मुमकिन है? क्या मुमकिन है? नहीं, वही तो न्यूज वाले पत्रकार तो दिखा रहे हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। माफी चाहूंगी भाई साहब, वो इसलिए कि कुछ मीडिया जो है मोदी का जो है बिका हुआ मीडिया है। और मीडिया पे सवाल कर रही है बिके हुए हैं? नहीं, मैं मीडिया पे सवाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ एक मीडिया वाले हैं जो उनकी सिर्फ वहाँ पे नौकरी चाकरी करते हैं और उनको सिर्फ वहाँ से पैसा बटोरना है। उनको गोदी मीडिया कहती है। यस यस, 100% वो गोदी मीडिया है। नहीं, लेकिन भाई साहब न्यूज में तो दिखाया जा रहा है ना कि मोदी जी हैं तो भी देश है, नहीं तो गुलाम हो जाता हमारा देश। अरे भाई, देश की जनता का पैसा, देश का पैसा, जो टैक्स का पैसा, वो मोदी जो है यूटिलाइज कर रहा है और जनता को बेवकूफ बनाई जा रहा है। युवाओं का रोजगारों का मतलब युवाओं को बेरोजगारी हो रही है। जो रोजगार देना था उसके बजाय वो मीडिया को बार बार पैसा दे दे के मीडिया को दिखाने का वो काम कर रही है। क्योंकि मोदी जो है, इन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश में जो सुनने में आ रखा है या जो हमें न्यूज बताता है, ज्ञात सूत्र बताते हैं, वो बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एमएलएज को खरीदने के लिए पैसा 500 करोड़ रखा है आज के दिन। अच्छा, लेकिन मैडम एक महिला है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि महिलाएं कितना सुरक्षित है मोदी जी के राज में? आप देखिए कहाँ सुरक्षित लग रही है आपने महिलाएं। यहाँ इतने सारे कांड हुए, यूपी में तरह तरह के कांड हुए। आप उन कांड में देखो किसकी कहाँ, योगी आदित्यनाथ वहाँ पे मुख्यमंत्री है।
आप मुझे बताएं कितनी महिलाएं वहाँ पे सुरक्षित है, या पूरे देश का हाल देख लीजिए, पूरे देश के हाल में कहाँ पे कौन सी महिला सुरक्षित है। अरे सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का चूल्हा चुरा लिया, महिलाओं का चूल्हा चुराने के बाद वो अपने आप को कह रहा है कि वो सुरक्षित महिलाओं को रख रहे हैं। चूल्हा कैसे चुरा लिए उन्होंने? आपके दाल महंगी, चावल महंगी, राशन महंगा, सारी चीजें तो महंगी है, सब्जी नहीं खरीद पा रही है महिलाएं। स्मृति ईरानी कहती हैं कि महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ गया, क्या दिक्कत है? जनता खुश है, चकाचक है देश। कौन सी आमदनी बढ़ी है आप बताइए भैया, आप मुझे बताइए। कोविड के टाइम का डीए जो है कर्मचारियों का डीए की बात कर रही हूँ, कर्मचारियों का जो डीए है वो आज तक होल्ड है। ऐसी क्या मजबूरी है मोदी की कि वो कर्मचारियों का डीए होल्ड करना पड़ रहा है? लाखों करोड़ों अरबों के उसमें पैसा वहाँ पे फंडिंग हुआ है कोविड फंड में। क्या लग रहा है, भाजपा जीत रही है गुजरात, हिमाचल या हार रही है? पूरी तरह से हार रही है, लोगों ने पूरी तरह से भाजपा को नकार दिया है। अच्छा, मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री लगे 8 साल में आपको? हम तो कहेंगे कि एज ए प्रधानमंत्री हमें उनका रिगार्ड करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है, एक सम्मानित पद पे है। एज ए व्यक्ति अगर उन्होंने देखा होता, वो कहते हैं ना कि मैंने चाय बेची है, तो अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने चाय कहाँ बेची है, अदरवाइज वो चाय वाले के दर्द को समझते। मनमोहन सिंह के शासनकाल में स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी, तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे देखती हैं? मनमोहन सिंह जी से अच्छे हैं? मनमोहन सिंह जी आर्थिकी के वो जानते थे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, वो जानते थे कि अगर हिमाचल प्रदेश अपने देश को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनकी आर्थिकी की, उनके जैसा प्रधानमंत्री आज तक मैं ये सोचती हूँ कि उनके जैसा प्रधानमंत्री मोदी एक बार तो क्या, वो कभी भी नहीं बन सकता है। भाई मोदी से इतना भड़की क्यों है? जो टीवी वाले दिखा रहे हैं कि देश विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, आप कह रही है विकास नहीं हो रहा है। तो गोदी मीडिया तो बोलेगी। अगर मोदी मीडिया या गोदी मीडिया आपके मोदी की गोदी में जाके आपने मीडिया में दिखाना है तो वो दिखाएगी, क्योंकि वो पैसा भी तो हम लोगों का ही है, किसी और का तो है नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, कितना सफल है यह नारा? भाई साहब मैं आपको बताऊं, मैंने यूपी में अपना काम किया, अभी इलेक्शन में काम किया, यूपी का इलेक्शन हुआ। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप यूपी का हाल देखेंगे तो लड़कियों की पढ़ाई वहाँ पे जीरो है, जीरो के मुताबिक है। आप देखेंगे वहाँ पे सड़कों की व्यवस्थाएं नहीं है, लड़कियाँ कहाँ पढ़ने जाएगी, कितने स्कूलों की व्यवस्थाएं नहीं है। इतना बुरा हालत है, जितना शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि देश के लिए बहुत जरूरी है, उसका एक जगह ये बताए कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ये सब कुछ किया। और मुझे लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को भलाने और फुसलाने का काम करते हैं उस टाइम में, जिस टाइम के चुनाव आता है। मैडम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा को हम हरा रहे हैं, गुजरात में और हिमाचल में हमको वोट दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए वोट। हिमाचल में तो आप आम आदमी पार्टी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि मैं खुद हिमाचल की हूँ। हिमाचल में सिर्फ 2 ही पार्टियों में मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस। गुजरात में, गुजरात तो पूरे प्रदेश की बात, अगर पूरे देश की बात करो तो अभी भी अगर आप कहो कि हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो शायद हो सकता है गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, हमें वोट दीजिए, हम शिक्षित हैं। ठीक बात है, वो शिक्षित है, लेकिन उन्होंने अभी पंजाब में गवर्नमेंट बनाई है, तो पंजाब में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। भाजपा कैसा काम कर रही है? भाजपा का काम आपके भी सामने है, देश के भी सामने है, महिलाओं के भी सामने है, युवाओं के भी सामने है, बुजुर्गों के भी सामने है, जिसको बोलते हैं हम बिग जीरो, बड़ा जीरो करके हम लगाएंगे। नहीं, अगर सामने रहता तो चुनाव कैसे जीतती भाजपा? आपने देखा उत्तर प्रदेश जीत गए, बिहार जीत गए, कहां कहां जीत गए ये लोग। हम कहते हैं कि यही चुनाव अगर बैलेट पेपर से हो तब समझ आए है, ईवीएम को छोड़ के। हमारी एक डिमांड रहेगी और आम जनता की तरफ से भी एक डिमांड रहेगी। ईवीएम से क्या गड़बड़ी होता है? ईवीएम तो भाई अच्छा मशीन है ना। अच्छा मशीन है, फिर दूसरे देशों में क्यों बंद हो गया जो मोदी को यहाँ पे लाना पड़ा वो? अच्छा, ईवीएम से वोट जो है, इन्होंने ईवीएम की सेटिंग कर रखी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहते हैं कि अच्छा है, तो इनके जब भी चुनाव होते हैं कि हर जगह पे इनके ईवीएम मशीनों को क्यों पकड़ा जाता है? फिर ये क्यों खाली ईवीएम मशीनों को वहाँ पे भेजते हैं? अच्छा, हम मैडम शॉर्ट में सवाल करेंगे, मोदी जी को कैसे देखती है? मोदी जी मतलब विकास पुरुष। मोदी जी मतलब अपने देश को डुबाने वाला पुरुष। अच्छा, राहुल गांधी मतलब? राहुल गांधी मतलब विकास पुरुष। अच्छा, प्रियंका गांधी मतलब? विकास है।
विकास करते हैं तो मतलब जनता के बारे मीन्स कांग्रेस पार्टी से चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, कांग्रेस पार्टी 70 सालों से शासन कर रही है। जिस देश में एक सुई नहीं हुआ करती थी, उस देश की सुई से लेकर आज हवाई जहाज तक बने हैं। तो आप मुझे बताएं, इसको विकास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी, एक शब्द में जवाब चाहिए, कैसे देखती हैं उनको? स्मृति ईरानी तो महिलाओं के लिए एक, मैं कहूंगी, एक कलंक है। कलंक है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ महिलाएं थी, ये कह रही हैं कि देश से भाजपा खत्म होने वाली है और गुजरात और हिमाचल में भी भाजपा दोनों जगह हारने वाली है। ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।